welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will talk about a topic of issue share at par. शेयर को हम जब इशू करते हैं पार वैल्यू पर, पार वैल्यू क्या होती है? इशू ऑफ शेयर एट पार मीन्स द इशू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर। जब हम प्राइस शेयर्स को इशू करते हैं उसके प्राइस की वैल्यू सेम होती है नॉमिनल वैल्यू के। नॉमिनल वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल हमें ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी का इशूइंग प्राइस 10 है और उसका नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू भी 10 है तो वो हमें पार पर इशू हो रहे हैं। जैसे कि इसमें एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अंशिका लिमिटेड है जिसने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अमाउंट पेबल कैसे है? 3 ऑन एप्लीकेशन है, 4 ऑन अलॉटमेंट है, बैलेंस 3 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, अमाउंट जो है वो पूरी हमें रिसीव हो गई है। पास करनी है जनरल एंट्रीज़ हमें, तो हम देख लेते हैं इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? अब इसमें डेट वगैरह नहीं दी है तो हम T1 लिखेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम बीइंग लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को। इसकी अमाउंट कैसे लिखेंगे हम लोग? 10,000 शेयर और एप्लीकेशन पर ईच कितना है? 3, तो 10,000 इंटू 3। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30,000 की। T2 कैसे लिखेंगे हम लोग? अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग हमारी मर्ज़ी होती है, लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो सेम ही रहेगी, 30,000। नेक्स्ट एंट्री T3 अलॉटमेंट की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विटी लिखें, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लिखते हैं इक्विटी, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता। आप खाली शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीइंग कोई ज़रूरी नहीं होता नरेशन में, तो इसलिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसकी अमाउंट कितनी लेंगे हम? 10,000 पर शेयर 4 के अकॉर्डिंग। 10,000 इंटू 4, 40,000। T4 कैसे लिखेंगे हम लोग? अब रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब जैसे यहाँ इक्विटी अलॉटमेंट लिखा है तो हम यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव या फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंटिंग सेम ही आएगी, 40,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फ़र्स्ट कॉल की, T5, तो शेयर फर्स्ट कॉल। अगर क्वेश्चन में कहा होता है इक्विटी या फिर प्रेफरेंस तो हमें इसके आगे लगाना होता है, नहीं तो कोई नीड नहीं होती। शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अमाउंटिंग कैसे लेंगे हम इसकी? 10,000 की
शेयर से इनटू पर शेयर कितने का था, पर शेयर ऑफ कॉल का था आपका 3 का, तो इनटू 3 अमाउंट कितना आएगा 30,000 का, 30,000। अब हम इसको रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या लिखेंगे, वही बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अमाउंट कितना आएगा 30,000। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एट पार का मतलब क्या हो गया, जितने में हमें इशू करने थे उतने, मतलब जितनी हमारी नॉमिनल वैल्यू थी उतनी हमारी फेस वैल्यू थी। नॉमिनल और फेस वैल्यू तो एक ही होती है, और उतनी हमारी इशूइंग वैल्यू थी। कुछ केस अब आगे आएंगे हम प्रीमियम के टॉपिक पर। तो अब प्रीमियम का टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब इस क्या मीनिंग होता है इसका, और क्या इसकी जनरल एंट्रीज़ होती हैं, वो हमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसका हम मेन मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। व्हेन अ कंपनी इशू इट्स सिक्योरिटी एट प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, इट इज़ सेड टू बी अ इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उसका जो शेयर की फेस वैल्यू वो 10 की है, लेकिन वो जो इशू कर रहे हैं वो 10 की जगह 12 पर कर रहे हैं। तो ये जो 12 की बीच की जो वैल्यू 2 की वैल्यू है, ये हमारे लिए एक तरीके से प्रीमियम होती है। अब प्रीमियम क्यों होती है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं, बहुत रिनाउंड होती हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो वो उस चीज़ का फ़ीस चार्ज करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। वो फ़ी जो होता है उसका रेट जो है इंक्रीज़ कर देती है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू क्या है 10, लेकिन वो इशू कितने पर कर रही है 12 पर। तो जो 2 का प्रीमियम है, ये एक तरीके से मान लीजिए उसकी गुडविल है, रिनाउंड है, इसलिए वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है एक टाइप का। आगे देख लेते हैं। इसमें और कहा है कि प्रीमियम इज़ एक्सेस ऑफ इशूइंग प्राइस ओवर द फेस वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेस फेस वैल्यू से ज़्यादा जो वैल्यू होती है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग डिसाइड करता है या फिर हमें बताता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबल है। वेल मैनेज्ड कंपनी इशू देयर शेयर एट प्रीमियम। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी जिनकी कंपनी की रिनाउंड कंपनी होती हैं या फिर जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, वो प्रीमियम पे इशू करती है अपने शेयर्स को। वेयर अ शेयर नॉमिनल रेट ऑफ 100, ये आपका आ गया एग्जांपल यहाँ से। अगर कोई नॉमिनल वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 100, लेकिन वो इशू कर रहे हैं 105 पर, तो इशू जो 5 रुपये का है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। व्हेन द इशू एट प्रीमियम कब होता है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी टेक्निकल कॉल्ड एज एट एनी स्टेज ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांसैक्शन। However, the premium generally called with the amount due on allotment। जनरली जो होता है, जो प्रीमियम होता है, वो हम लोग किस एडजस्टमेंट पर लेते हैं, अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट पर लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम अलॉटमेंट में कंसीडर करते हैं। समटाइम विद द एप्लीकेशन मनी और कॉल मनी। कभी कभी वो एप्लीकेशन पर भी मांगा जा सकता है और कभी कभी कॉल पर भी माना जा सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम जनरली क्या कहते हैं, अलॉटमेंट पर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि एप्लीकेशन पर है तो फिर वो एप्लीकेशन पे ही लेना पड़ेगा या फिर कॉल पर ही लेना पड़ेगा। रेयरली केसेस में होता है ये, तो ज़्यादातर जो होता है मोस्टली अलॉटमेंट पे ही होता है। इसकी एंट्रीज़ देख लेते हैं, क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, प्रीमियम पर जब इशू होता है तब की। अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम है तो एंट्री क्या होगी, बैंक, पहली एंट्री तो सेम ही होगी, बैंक टू एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये तो हम करते ही थे, ये 2 एंट्री। इसमें ये वाली एंट्री और क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम हो जाएगा। तो एप्लीकेशन
शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। अब प्रीमियम को हम दिखाते हैं SPR से। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SPR, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसको पूरा ही लिख के आना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। सेकंड, जब अगर अलॉटमेंट पर हो प्रीमियम तो क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन, वो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, पहली एंट्री यही करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट डेबिट अलॉटमेंट की। उसके बाद टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, ये दो एंट्री पास करते ही हैं, ये ऐड करना है बस क्रेडिट में। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी, अगर कॉल पर है तो वो भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दिया है, यहाँ पर कॉल आती है, ये मैंने गलती से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिख दिया है, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिएगा इस जगह पर। तो टू कैपिटल रिज़र्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, बैंक टू शेयर कॉल, कॉल पर भी सेम ही होती है। अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई एक जुपिटर कंपनी लिमिटेड है, इशू करती है 35,000 शेयर 10 ईच के। प्रीमियम कितना है? 2%, मतलब ₹2, मतलब पूरा टोटल वैल्यू कितनी हुई है शेयर्स की, पर शेयर की 12 रुपीज़, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 5 है, बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा फाइनल कॉल पर या फिर फर्स्ट कॉल पर। इसमें क्या रखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, या तो ऐसे दिया होता है हमें क्वेश्चन में, नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दी है, खाली इतनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ऊपर वाली, तो हम अलॉटमेंट पर ही लेते हैं। अभी तो जैसे इसमें दिया है तो हम अलॉटमेंट पर ही लेंगे। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये 5 की है इसकी टोटल वैल्यू, फेस वैल्यू 3 की होगी, प्लस 2 का प्रीमियम हो जाएगा। मैं आपको इससे दिखा देता हूँ। ये जो 5 वाली वैल्यू है, इसमें 3 जो होगी वो तो हमारी होगी फेस वैल्यू, और जो प्लस 2 होगा वो होगा हमारा प्रीमियम। टोटल होता है 5 की टोटल वैल्यू आ गई, और बैलेंसिंग जो होगी वो हमारी होगी फर्स्ट कॉल पर। इसमें एंट्री पास करनी है, तो हम इसमें डेट वगैरह तो कुछ दी नहीं है, पास कर लेते हैं। पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद लिखेंगे जनरल इन द बुक्स ऑफ जुपिटर कंपनी लिमिटेड, ये हो गई। उसके बाद T1 ट्रांजेक्शन 1, एप्लीकेशन की जैसे हम करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम? पर शेयर कितना है? 3 का, इंटू शेयर्स वैसे कितने हैं? 35 के, तो 35 इंटू 3, 35,000 इंटू 3, ये आ गया 105,000, 105,000। T2 का क्या होगा? इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अमाउंट तो सेम ही रहेगा, 105,000। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी हमारी? T3 अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो प्रीमियम होती है वो हमारी ड्यू की एंट्री में ही होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी
शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पर हमसे क्या रखा था प्रीमियम के लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट क्या कैसे कैसे लेंगे इसमें, पूरी टोटल वैल्यू 5 की थी इंटू 35,000, और जो फेस वैल्यू थी वो 3 की थी 35 के, और जो प्रीमियम था वो 2 इंटू 35,000 का था। टोटल कर लेंगे, 35 इंटू 5 करेंगे, 35,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 175,000 और 35,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 105,000। नेक्स्ट 35,000 इंटू 2, ये आ जाएगा 70,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, T4 रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप बस वीडियो को देख के एंजॉय मत कीजिएगा, साथ साथ में ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। पूरा फॉर्मेट के साथ कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो अमाउंट पूरी आएगी 175,000, क्योंकि जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। अब हम करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being first call ड्यू। अब इसकी अमाउंट कैसे लेंगे हम लोग, पर शेयर कितने का था, बैलेंसिंग फिगर थी तो 538, पूरा 12 का था, 12 में से 8 माइनस करना है तो कितने बचेंगे 5, तो 5 इंटू 35,000, 5 इंटू 35,000 अभी की थी 175। रिसीव की एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। कितनी हुई थी 175,000। ये है एक टाइप का हमारे लिए सब्सक्रिप्शन कह रहा हूँ, शेयर्स इशू एट प्रीमियम पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक अलॉटमेंट की एंट्री होती है, उसमें हमें प्रीमियम को ऐड करना होता है। बस ये हमने प्रीमियम ऐड कर दिया है, बाकी तो पूरी जो एंट्री होती है वैसे होती है। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग प्रीमियम का ही। जैसे ये क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को का है, कोई इक्विपमेंट लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशन रिसीव की है 250 की, 10 पर शेयर के अकॉर्डिंग 25% जो है उसका प्रीमियम है। 25% मतलब 100 इंटू 25%, कुल मिला के 25 रुपीज़ ही हो गया। तो टोटल जो शेयर का अमाउंट है वो हो गया 125, फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 25 का ही हो गया, और एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट 75 की है जिसमें इंक्लूड है। तो ये तो टोटल वैल्यू है, इसमें 25 तो प्रीमियम है और रेस्ट 50 जो है वो हमारा फेस वैल्यू है।
उसके बाद क्या करना है हमको, बैलेंसिंग जो बचेगी वो हमारी फ़र्स्ट कॉल पर जाएगी ऑन शेयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब हमें ज़रूरत होगी तो। उसके बाद जो हमारे पास द शेयर वर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन, अलॉटमेंट जो है वो 20 अक्टूबर को होगी और ड्यूली रिसीव ऑन अक्टूबर, अलॉटमेंट जो रिसीव होगी वो हमारी 31 अक्टूबर को होगी। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इक्विपमेंट लिमिटेड, पहली एंट्री किस डेट को होगी एप्लीकेशन की इसकी, जो इसमें डेट दी हुई है, डेट कौन सी दी हुई है एप्लीकेशन की, शेयर ऑफ अलॉटेड, ये तो अलॉटमेंट की है 1 अक्टूबर, तो 2022 अक्टूबर 1। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लिखेंगे इसमें हम लोग, कितने के शेयर्स थे, इशू कितने के थे, एप्लीकेशन हमें 2,50,000 की आई थी, इंटू 25 की एप्लीकेशन थी, तो ये हो जाएगा 2,25,000 इंटू 25, ये हो जाएगी आपकी 62,50,000, 62,50,000। नेक्स्ट एंट्री कब होगी, जब हमारी अलॉटमेंट की वो होगी, तो अक्टूबर 20 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल, वो थोड़ा नीचे हो गया, इस वजह से राइटिंग थोड़ी वैसी हो रही है। 62,50,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट कब हुआ था, अक्टूबर 20। अलॉटमेंट की करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट कैसे कैसे लेंगे, जो प्रीमियम था 25 इंटू पूरे कितने शेयर्स थे, 2,50,000 और 50 इंटू फेस वैल्यू इंटू शेयर, और टोटल 75 था इंटू 250। तो अब हम लोग करेंगे 75 इंटू 2,50,000, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 1,875,000। नेक्स्ट की ये थी आपकी 50 की, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 50, तो ये आ जाएगी 125,000,000। नेक्स्ट यहाँ पर आएगी आपकी 25, तो ये आ जाएगी 62
50,000. टोटलिंग करके एक बार चेक कर लेंगे कि अमाउंट हमारी ठीक आ रही है या नहीं. +625, टोटलिंग भी ठीक आ रही है. नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग अब इसकी बैंक वाली, मतलब रिसीव की. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट being allotment receive. डेट क्या थी इसकी? 31 अक्टूबर. 31 अलॉटमेंट की. अमाउंट कितना आएगा? 18,750,000. 18,750,000. नेक्स्ट एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वाली. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट. इस क्वेश्चन में बस इतनी एंट्री होंगी, क्योंकि इसमें क्या रखा था कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हमें अब आगे की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें खाली प्रीमियम का ही दिखाना था, वो मेन मोटिव था. तो हमने यहाँ पर हमें प्रीमियम वाली जो एंट्री थी वो कर दी थी. अब देख लेते हैं हम शेयर इशू एट डिस्काउंट वाली वैल्यू या फिर क्वेश्चंस. शेयर्स आर regarded to be issued at discount if share is at amount less than the nominal or par value of share. जब शेयर नॉमिनल या फिर पार वैल्यू से कम का इशू होता है तो उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट पर इशू होना. एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ओवर द इशूइंग प्राइस रिप्रेजेंट डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर. कोई भी एक्सेस अमाउंट जो नॉमिनल वैल्यू पर है इशू प्राइस से, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर को. अगर एग्जांपल लें तो ये होता है व्हेन अ शेयर्स ऑफ नॉमिनल प्राइस इज 100. नॉमिनल प्राइस मतलब फेस वैल्यू जो है वो हमारी 100 है और इशू वो हो रहा है हमारा 98 पर. तो 2 पर डिस्काउंट हो गया. डिस्काउंट 2% का डिस्काउंट है, तो एक तरीके से 100 नॉमिनल वैल्यू इंटू 2%, तो ये 2 का ही डिस्काउंट हो गया हमारे पास. अब इसकी एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या होती है. एंट्री क्या होगी इसकी? पहले तो जो डिस्काउंट होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस पर आपका उस पर होता है, अलॉटमेंट पर. पहले हम पूरा फॉर्मेट बना लेंगे. पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट. इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये हो गई वैल्यू. फिर अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डेट जो हमारी होगी वो हम लिख ही देंगे इसमें. नेक्स्ट रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर अलॉटमेंट. नरेशन तो आएगी ही आएगी दोनों एंट्रीज़ में. अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. जैसे एक क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, इसमें हमसे कहा गया है कि ABC लिमिटेड है कोई, 20,000 शेयर इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं 10 ईच, डिस्काउंट ऑफ 10%. द टोटल अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. शेयर इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है. रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज. फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग. फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है तो इसके बाद हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड. पहली एंट्री एप्लीकेशन की करेंगे.
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, डेबिट बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लिखेंगे, 20,000 शेयर थे, पेबल होगा 10 ईच के अकॉर्डिंग, 10 ईच के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट भी है तो 9 इंटू 20,000 ये हो जाएगा 82 शेयर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू। अब ये ध्यान रखना, हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो हमारा ड्यू की या फिर ट्रांसफ़र की एंट्री में होता है। ड्यू तो होती नहीं है एप्लीकेशन में, ट्रांसफ़र होती है, तो इसलिए ट्रांसफ़र वाली एंट्री में कर दिया। रिसीव वाली एंट्री में कभी डिस्काउंट की वैल्यू नहीं आएगी तो फॉर फीचर के केस में होगी। फॉर फीचर क्या होता है वो आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूँगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखेंगे, डिस्काउंट 10 का था, 10%, 10 का 1 हो गया इंटू 20,000, पूरी टोटल वैल्यू 9 इंटू 10 इंटू 20,000 थी, 9 इंटू 20,000 हमारी एप्लीकेशन पर आई है, तो 180 तो यही हो गया है, और ये आपका 20 पूरा 2 लाख। ये होता है आपका शेयर इशू एट डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। एक शेयर इशू और डिस्काउंट वाले में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो डिस्काउंट होता है वो हमें ड्यू की एंट्री में डेबिट करना होता है, बस, और कुछ नहीं करना होता है। जितने परसेंट से कहा हो, जैसे यहाँ पे 10% का है तो 10 का 10% निकाल लेंगे, हमेशा फेस वैल्यू की ही परसेंट निकालते हैं। 10 इंटू 10%, 10 इंटू 10%, 1010 रुपीज़ 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा पूरा टोटल, तो 1 हमारा डेबिट हो गया है डिस्काउंट के अकॉर्डिंग से। So that is for today guys, thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your classmates and friends.